नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और इस वक्त एक खबर हम आपके बीच में लेकर के लाइव हुए हैं। और खबर यह है कि हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव को लेकर के जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी हैं, जिसमें करीब आधा दर्जन विधायकों सहित 57 पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनको निकाय चुनाव को लेकर के प्रभारी नियुक्त किया गया है। और जिसमें लिस्ट हमारे पास जो पहुंची है, इसमें मैं बताना चाहूंगा कि कौन कौन से जिले के कौन कौन से प्रभारी इसमें शामिल हैं। कालका की अगर जो बात करें तो कालका से संजय शर्मा, नारायणगढ़ से घनश्याम दास अरोड़ा, अंबाला कैंट से धुमन सिंह और लाडवा से भारत भूषण, शाहबाद से हरिंदर मलिक, थानेसर से मदान चौहान। इस तरह के जो 57 पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनकी ड्यूटियां लगाई गई है। समालखा की अगर जो बात कर ले तो समालखा भी जो शहरी है उसमें सोहनपाल छोकर की नियुक्ति की गई है। और चुनाव को लेकर के देखिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कैसे तैयारी की जा रही है। और इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने ब्लॉक वाइज इंचार्ज नियुक्त कर दिए हैं। और हाल ही में समालखा की यदि अगर बात करें तो जेजेपी हरियाणा सरकार के मंत्री अनूप धानक ने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली थी और उसमें उन्होंने भी तैयारियों को लेकर कहा था कि तमाम जो पार्टी के वर्कर हैं वो तैयारियां शुरू कर ले, बहुत जल्द जो है निकाय चुनाव करवाए जाएंगे। और इसको लेकर के हरियाणा में फिर से जो है एक बार सियासत जो है वो गर्मा सकती है। लेकिन अभी तक जो पंचायती चुनाव को लेकर के बात करें तो पंचायती चुनाव करीब 1 साल हो चुका है। सरपंच जो पुराने सरपंच थे उनका कार्यकाल खत्म हुए, लेकिन उसको लेकर के बहुत सारी अटकलें हैं। कोर्ट के अंदर केस चल रहा है। तो वहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1 साल होने के बावजूद भी अभी तक तारीखों का जो ऐलान है वो नहीं किया गया है। लेकिन निकाय चुनाव को लेकर के सरकार देख पा रहे हैं कि गंभीर दिख रही है। और इस चुनाव में हरियाणा सरकार के भविष्य को जो है निर्धारित किया जाएगा, क्योंकि निकाय चुनाव होंगे और उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिली तो शायद जो आने वाला चुनाव है पंचायती चुनाव उसमें और भी डिले हो सकती है। और अगर जो भारतीय जनता पार्टी को इसमें कुछ हासिल हुआ, उनके प्रत्याशी अगर जो जीत करके आएंगे तो उसमें फिर से मैं बताना चाहूंगा कि हो सकता है कि जल्द सरकार पंचायती चुनाव भी करवा ले, यानी सेमीफाइनल इसको कहा जा सकता है। कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार चुनाव पर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और चुनाव की यदि शिकायतें उन्हें मिली है तो भविष्य के लिए अगर जो जनता के बीच में वो जाएंगे तो उसमें ऐसा ना हो कि भाई जनता के द्वारा उनको नकार दिया जाए। और उसकी वजह से शायद सरकार डर रही है कि पंचायती चुनाव जो है बीच बीच में बार बार टाले जा रहे हैं, तारीख मिल रही है कोर्ट से। और शायद इसी जल्दबाजी के चक्कर में सरकार और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जल्द निकाय चुनाव जो है उसको करवा लिया जाए और जनता की जो नब्ज है उसको टटोल लिया जाए, ताकि उन्हें लगे कि अगर जो मैंडेट है मतदान उनके पक्ष में होता है तो आने वाले जो चुनाव है वो जल्दी करवा लेंगे। और अगर जो उनके खिलाफ जाता है तो शायद उससे कुछ सीख ले। लेकिन जैसा किसान आंदोलन खत्म हुआ उसके बाद में जो है पार्टी के द्वारा लोगों के बीच में जाने की कोशिश की जा रही है, ताकि लोगों से संपर्क किया जा सके। और जो पुरानी जो सरकार की किरकिरी हुई थी, पार्टी की जो किरकिरी हुई थी, तो उस पर लीपा पोती जो है वो की जा सके। और फिर से मैं बताना चाहूंगा कि लंबे समय से क्योंकि पंचायती जो चुनाव पड़े हुए हैं, लंबित है, उसको लेकर के जो गांव के अंदर पंचायतों के अंदर जिस तरह से विकास कार्य करवाए जाते हैं तो वो सभी कार्य अधर में लटके पड़े हैं और गांव का विकास जो है इसकी वजह से अटका पड़ा हुआ है। तो सरकार को, क्योंकि हालांकि कोर्ट का मामला है, लेकिन सरकार चाहे तो शायद ये संभव हो सकता है, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि जो सरकार की तरफ से
कि 50% जो आरक्षण था महिलाओं को दिया गया था, वो सरकार चाहती है कि महिलाओं को वो आरक्षित सीटें हैं वो आरक्षण दिया जाए। लेकिन पिटीशन डाली गई थी कोर्ट में कि भाई 50% जो महिलाएं दावेदारी करेंगी, फिर एससी, फिर एसटी और कई सारी जो चीजें हैं उसमें जो है आम यानी जर्नल में फिर कौन खड़ा होगा तो उसकी दावेदारी घट जाएगी। तो उसको लेकर के जो कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है और तारीख हर महीने लगती है और पिछले दिनों भी, पिछले महीने भी तारीखें लगी, इस महीने में भी तारीख लगी। तो देखना होगा कि इस तरह कब तक ये तारीखें होंगी। लेकिन सरकार जो और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जल्द निकाय चुनाव करवा लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े थे। नमस्कार।